हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस यानी कि सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि आपको सिक्स सेमेस्टर में क्या क्या आप चीज़ें पढ़नी हैं। और अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम था सम सेमेस्टर का, वो 15 मार्च से होने वाला है। और आपका सम सेमेस्टर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 22 जनवरी से। और इसका भी एग्ज़ाम जो होगा क्या कहते हैं यहाँ पे 28 मई को हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आप जो है अपने सिक्स सेमेस्टर को भी साथ साथ में लेकर के चलें और इसकी भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ताकि जो एग्ज़ाम इसका भी होगा उसमें भी अच्छे से नंबर को ला पाएँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। देखिए पहला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप हम यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम देखिए सिलेबस के बारे में पूरा बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे केवल आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं और कितने कितने नंबर का इसमें पूछा जाएगा, किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इस चीज़ को आपको बताएंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का पूछा जाता है। और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे थ्योरी जो होती है 50 नंबर की पूछी जाती है। और जो प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है। अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें यहाँ पे, तो 100 नंबर इसका टोटल पूछा जाता है। तो इंटरनल असाइनमेंट एक्सटर्नल असाइनमेंट ये चीज़ क्या होता है, तो आपको खैर पता ही होगा, तो थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। देखिए इंटरनल असाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लास में क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, असाइनमेंट दिया जाता है या फिर टेस्ट जो होता है, तो उसके आधार पर ये जो होता है 30 नंबर जो आपको दिया जाता है उसमें से दिया जाता है। और यहाँ पे थ्योरिकल एग्ज़ाम ये तो आपका इसी 50 नंबर की तैयारी करना ही पड़ता है। और प्रैक्टिकल जो होता है वाइवा जो होता है उस 20 नंबर में से आपको दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होता है वो एक्सटर्नल असाइनमेंट कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 100 नंबर ये टोटल आपका होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं इसी के आधार पर और सब्जेक्ट जो आपके यहाँ पे हैं। देखिए जो सेकंड सब्जेक्ट है यानी कि मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का पूछा जाता है। और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है 50 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होता है इसका। और 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल मतलब होता है भाई जिसमें बार बार लिया जाता है और लैब वैब कराई जाती है, तो उसके आधार पर दिया जाता है। और यहाँ पे आप समझ भी गए होंगे कि इसमें 100 नंबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 नंबर हो जाएगा टोटल। तो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 100 नंबर का पूछा जाता है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो आपका थर्ड सब्जेक्ट यानी कि CNC मशीन एंड एटोमेशन, तो इसमें देखिए किस प्रकार से इंटरनल असाइनमेंट जो होता है 30 नंबर का होता है। एक्सटर्नल असाइनमेंट 50 नंबर का थ्योरी होता है ये। और 20 नंबर ये आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें तो 100 नंबर टोटल इसमें होता है। 100 नंबर क्या होता है टोटल इसमें होता है CNC मशीन एंड एटोमेशन में। तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है यानी कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर, यानी कि फॉर ऑटोमोबाइल की जो होती है मैकेनिकल ब्रांच, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये होता है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसी में देखिए और जो इसके भाग दिए गए हैं, देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो फॉर कैड के लिए जो कंप्यूटर डिज़ाइन जो होते हैं, यानी कि जो कि ऑटोमोबाइल होता है और क्या होता है इंडस्ट्रियल होता है, दो प्रकार से होता है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल वाले होंगे तो ये चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर कैड के लिए तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टूल इंजीनियरिंग होती है फॉर प्रोडक्शन, यानी कि मैकेनिकल प्रोडक्शन एक ब्रांच होती है और ऑटोमोबाइल दो ब्रांच होती है। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले जो होंगे टूल इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। और इस टूल इंजीनियरिंग में देखिए इसका भी एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का थ्योरिकल एग्ज़ाम होता है। और इंटरनल असाइनमेंट जो होता है 20 नंबर का होता है। और इसमें देखिए प्रैक्टिकल इसका नहीं होता, प्रैक्टिकल इसमें 0 0 होता है। तो अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें टूल इंजीनियरिंग के, तो वो 75 नंबर का होता है। और अब देखिए इसी में एक पार्ट और ऐड है कि रेफ्रिजरेशन प्लांट एरेशन एंड सर्विसिंग फॉर RAC। तो कुछ देखिए मैकेनिकल में कुछ ब्रांचेज होती हैं, तो उसी ब्रांच के लिए ये वाला सब्जेक्ट है। और देखिए यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड, तो फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो कुछ ब्रांचेज हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई। मगर मतलब आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी ब्रांच से होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन से जो लोग होंगे तो टूल इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे, और जो ऑटोमोबाइल ब्रांच चूज़ किए होंगे मैकेनिकल में वो इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए आपका जो 5 सब्जेक्ट है यानी कि प्रोजेक्ट वर्क होता है इसमें। देखिए सिक्स सेमेस्टर में यानी कि लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है। आप चाहे जिस ब्रांच से हो तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है।
और उसी के आधार पर आपका बार जो भी होता है आपको समझाना पड़ता है। तो उसी के आधार पर नंबर आपका यहाँ पे दिया जाता है। देखिए इंटरनल असाइनमेंट 40 नंबर का होता है और एक्सटर्नल असाइनमेंट 60 नंबर का होता है। अब 60 नंबर ये जो होता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाला होता है, इसमें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। तो आपको प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में आपको बताना रहता है। तो ये अगर हम बात कर लें प्रोजेक्ट वर्क, तो आपका 100 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो ये चीज़ आई होप समझ ही गए होंगे। और स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी 30 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया। तो आप देखिए अगर आप लास्ट ईयर आपका तो होगा ही इस बार, तो आप अभी से सोच लीजिए आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ा सा काम करना उस पर स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है अच्छे नंबर इसमें भी ला पाएँ। और देखिए यहाँ पे जो आपका इस प्रोजेक्ट वर्क है वो तो है ही है, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपको अभी से ही सब कुछ सोचना है कि किस प्रकार से कौन सा प्रोजेक्ट बनाए ताकि हम अच्छे से इसमें नंबर ला पाएँ। तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट है, अगर आप प्रोडक्शन लिए होंगे तो इसमें एक टूल इंजीनियरिंग है, तो उसका एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, तो एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो गया। और यहाँ पे देखिए सीएनसी मशीन जो है यहाँ पे, इसका भी एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, ये दूसरा हो गया थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। और मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है इसका भी एग्ज़ाम होगा, तीसरा हो गया। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसका भी एग्ज़ाम, मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं इसमें जिसका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर और कुछ हो तो आपसे मिस ना होने पाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।